नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे फसलों में ग्लूकान डी का प्रयोग करने के बारे में। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ग्लूकान डी का प्रयोग फसलों में किया जाता है। जो ग्लूकान डी होता है वो तुरंत शक्तिदायक होता है, हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। जब काम करते करते थक जाते हैं या कहीं गर्मी धूप से आते हैं, उस समय हमारे शरीर की एनर्जी बिल्कुल चली जाती है, तो ये शक्तिवर्धन के रूप में काम करता है। उसी तरह ये हमारी फसलों में काम करता है। गर्मियों में तेज धूप के कारण या ठंडियों में पाले के प्रभाव के कारण हमारी फसलें स्ट्रेस में चली जाती है, उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, तो उस समय हमारी फसलों में टॉनिक का काम करता है और हमारी फसलों को स्ट्रेस से निकालता है। या जब हमारी फसलों में किसी हर्बिसाइड या फंजीसाइड या किसी कीटनाशक की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारी फसलें जलने लगती हैं या बिल्कुल मृत हो जाती है, तो हमारी फसलों में ये ताकत देता है और हमारी फसलों को मरती अवस्था से जीवित करने की क्षमता रखता है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे फसलों में ग्लूकान डी का प्रयोग करने के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। जो ग्लूकान डी होते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। जो ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत शक्तिदायक होता है और हमारे शरीर को ताकत देता है। इसी प्रकार ये ग्लूकान डी हमारी फसलों में काम करता है, वो फसलों को ताकत देता है और जमीन में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणु पीएसबी है, केएमबी है, एजोटेबैक्टर, साथ साथ जो लाभदायक फंगस होती है, माइकोराइजा होता है, ट्राइकोडर्मा होता है, उनकी संख्या बढ़ाकर हमारी फसलों को ग्रोथ बढ़ा देता है। अब हम जानेंगे अपनी फसल में इसका प्रयोग कब कब करेंगे। नंबर 1, कभी कभी हमारी गलती से या ना जानकारी के कारण हमारी फसलों में हर्बिसाइड खरपतवारनाशी का प्रयोग हो जाता है। तो यदि समय रहते हुए ग्लूकान डी का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो अपनी फसलों को कुछ नुकसान से बचा सकते हैं। उसके लिए अपने हर्बिसाइड के प्रकार को समझेंगे। तो हर्बिसाइड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सिलेक्टिव, एक नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव खरपतवारनाशी विशेष खरपतवार के लिए काम करते हैं। जो फसलों में खरपतवारनाशी प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सिलेक्टिव खरपतवारनाशी कहते हैं। और नॉन सिलेक्टिव जो सभी चीज़ों को नष्ट करते, फसलों को भी नष्ट कर दे, आपके खरपतवार को भी नष्ट कर दे, उन्हें नॉन सिलेक्टिव खरपतवारनाशी कहते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन सिलेक्टिव खरपतवारनाशी की। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक कंटेक्ट हर्बिसाइड, दूसरा होता है सिस्टमैटिक हर्बिसाइड। तो कंटेक्ट हर्बिसाइड होता है जो धनुका कंपनी का ओजोन आता है, वो कंटेक्ट हर्बिसाइड होता है। ये 3 घंटे के अंदर पूरा अपनी फसल में काम कर देता है। ये 3 घंटे के पहले हम अपनी फसल में ग्लूकान डी का प्रयोग कर लेते हैं तो अपनी फसल को कुछ नुकसान से बचा लेते हैं। और यदि 3 घंटा समय बीत जाता है तो अपनी फसल को बचाने के कोई चांस नहीं होते। और जो सिस्टमैटिक हर्बिसाइड होता है, जैसे मीरा खत्तर आता है, ऑलराउंडर आता है, तो वो सिस्टमैटिक हर्बिसाइड होता है। वो 24 घंटे के बाद काम करने लगता है। तो 24 घंटे के अंदर यदि हम ग्लूकान डी का प्रयोग कर लेते हैं तो अपनी फसल को कुछ नुकसान से हम बचा सकते हैं। अब बात करेंगे सिलेक्टिव हर्बिसाइड की। यदि हमारी फसल चौड़ी पत्ती की और उसमें सकरी पत्ती का हर्बिसाइड का प्रयोग कर लिया तो हमारी फसल में कोई परेशानी नहीं होगी, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी फसल चौड़ी पत्ती की और उसमें चौड़ी पत्ती के हर्बिसाइड का प्रयोग कर लिया है तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है वो धीरे धीरे काम करता है, तो हमारे पास पर्याप्त समय होगा अपनी फसल को बचाने के लिए। तो हम ग्लूकान डी का प्रयोग कर लेंगे तो हमारी फसल सुरक्षित बनी रहेंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हर्बिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं अपने फसलों में तो उसके लिए जो एकमात्र दवा होती है वो ग्लूकान डी है। तो ग्लूकान डी का प्रयोग करके अपनी फसल को हम सुरक्षित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दिसंबर और जनवरी के महीने में जब तेज ठंड पड़ती है उसी समय पाले का भी प्रभाव होता है, जिसके कारण हमारी फसलें मुरझा जाती हैं और मरने लगती हैं। यदि इस समय अपनी फसलों में ग्लूकान डी का प्रयोग कर लेते हैं तो अपनी फसल को हम पाले के प्रभाव से बचा सकते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में मई जून के महीने में तेज धूप होती है, जिसके कारण हमारी फसलें जलने लगती है और पीली पड़ जाती है। यदि उस समय अपनी फसलों में ग्लूकान डी का प्रयोग कर लेते हैं तो जिसके कारण अपनी फसल को गर्मी के प्रभाव से बचा सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो गर्मियों में भी ग्लूकान डी काम करता है और ठंडियों में भी ग्लूकान डी काम करता है। पॉइंट नंबर 3, कभी कभी हमारी फसलों में कीटनाशक, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, ग्रोथ प्रमोटर या घुलनशील खाद की मात्रा स्प्रे करते समय अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमारी फसलों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उसमें स्क्रैचिंग आ जाती है। यदि उस समय अपनी फसलों में ग्लूकान डी का प्रयोग कर लेते हैं तो अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सब्जियों के फसल मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूज की नर्सरी जब खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने के बाद हमारी नर्सरी साख में चली जाती है। यदि इस समय अपनी फसल में ग्लूकान डी की ड्रेंचिंग कर देते हैं तो वो हमारी नर्सरी को साख से निकाल देता है और हमारी फसल ग्रोथ करने लगती है। तो नर्सरी की जब हम ग्रोथ लगाते हैं तो उस समय यदि ग्लूकान डी की ड्रेंचिंग करते हैं तो वो बहुत लाभदायक होता है। इसी प्रकार यदि कोई पौधा भी हम लगाते हैं तो उस समय जो साख में चला जाता है, साख से निकालने के लिए ग्लूकान डी का उपयोग कर लेते हैं और वो तुरंत ताकत देता है, वो तुरंत हमारा पौधा ग्रोथ करने लगता है। पॉइंट नंबर 5, लाभदायक जीवाणु पीएसबी है, केएमबी है, एजोटेबैक्टर का उपयोग जब अपने खेती में करते हैं उसके साथ यदि ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं तो उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है। ये जीवाणुओं का भोजन का काम करता है। जैसे हम गुड़ का प्रयोग करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, उसी तरह ग्लूकोज का भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी खेती में। या इन लाभदायक जीवाणुओं के अपने फसलों में ड्रिंचिंग करते हैं तो उसके साथ यदि ग्लूकोज की मिला के भी ड्रिंचिंग करते हैं तो इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है और हमारे फसलों की ग्रोथ तेज़ी से देखने को मिलती है। तो इससे टॉनिक का भी काम करता है और ये मल्टीप्लाई का भी काम करता है। जब हम सब्जियों के फसल की नर्सरी के खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद जो हम पहले ड्रिंचिंग ग्लूकोज की करते हैं, ये तो उसमें हम ट्राइकोडर्मा मिला के उसकी ड्रिंचिंग
करते हैं तो हमारी फसल को जड़ गलन संबंधित बीमारियों से बचाता है या अन्य जड़ संबंधी जो भी बीमारी होता है तो हमारी फसलों को उससे बचाता है। तो हम जो पहली ड्रेंचिंग करेंगे तो उसमें ट्राइकोडर्मा और साथ साथ ग्लूकोज को मिला के ड्रेंचिंग करेंगे, जिससे हमारी फसल को ग्रोथ भी देखने को मिलता है और हमारी फसलों को जड़ संबंधित बीमारियों से भी बचाता है। इसके बाद ग्लूकोन-डी का प्रयोग अपनी फसलों में जब क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है और साथ साथ जब फसलें पीली पड़ जाती है तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं तो ये एक टॉनिक का काम करेगा। हमारी फसलों की क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है और फसलों को जो पीलापन है वो भी दूर करता है और हमारी फसलें ग्रोथ करने लगती हैं। तो एक ये बहुत अच्छा टॉनिक का भी काम करता है, तो अपनी फसलों में हम इसका प्रयोग टॉनिक के रूप में भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अपनी फसलों में ग्लूकोन-डी का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। ग्लूकोन-डी का प्रयोग अपने फसलों में स्प्रे के रूप में, ड्रेंचिंग के रूप में या आपने ड्रिप लगा रखा है तो ड्रिप में कर सकते हैं। जब हमको तुरंत रिजल्ट चाहना होता है तो उसके लिए हम स्प्रे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी फसलों में हर्बिसाइड का प्रयोग हो गया, हमारी फसलें नष्ट होने लगी हैं या पाला और तेज़ गर्मी का प्रभाव है, उस समय हम इसको स्प्रे के रूप में ही प्रयोग करेंगे। और नहीं तो बाकी है ड्रेंचिंग करना है तो ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ जो आपने ड्रिप लगा रखा है तो ड्रिप में लगाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्लूकोन-डी का प्रयोग करने की मात्रा की बात आती है तो स्प्रे करने में जो इसकी मात्रा रखेंगे वो 50 से 60 ग्राम प्रति टंकी, जो 15 लीटर की टंकी आती है उसमें 50 से 60 ग्राम रखेंगे। और यदि आप ड्रेंचिंग करना चाहते हैं तो जो इसकी मात्रा रखेंगे तो 80 से 100 ग्राम 15 लीटर की टंकी में रखेंगे। जो ड्रिप में आप यदि चलाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में इसको चला सकते हैं। इसकी मात्रा अधिक हो जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, एक प्रकार का ये टॉनिक है और ऐसा भी टॉनिक नहीं है जिससे हमारी फसलों को कोई नुकसान हो, तो इसकी मात्रा कम ज़्यादा भी हो जाए तो इससे हमारी फसलों को कोई परेशानी नहीं हो। ग्लूकोन-डी का जो उपयोग करना है वो जो मेडिकल वाला ग्लूकोन-डी आता है वही उपयोग करना, कोई अलग से फसल के लिए ग्लूकोन-डी नहीं आता। लेकिन जो हम ग्लूकोन-डी लेंगे वो सादा वाला लेंगे, उसमें तमाम फ्लेवर वाले आते हैं, उनका उपयोग नहीं करेंगे। जो सादा सिंपल वाला ग्लूकोन-डी आता है उसी का उपयोग करेंगे और जो इसका मूल्य होता है वो करीब 150 रुपया किलो या 120 रुपये किलो के हिसाब से आपको अच्छी कंपनी का मिल जाएगा। अब इसके प्रयोग करने में कुछ सावधानी भी रखना है। हमारी फसलों में यदि फंगस जनित कोई बीमारी चल रही है तो उस समय हम इसको प्रयोग करने से बचना है, या जड़ में भी कोई फंगस जनित बीमारी हो तो उसके लिए साथ में इसके हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करेंगे, जिससे हमारी फसलों की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और साथ साथ जो जड़ गलन संबंधित बीमारी है वो ट्राइकोडर्मा से भी नष्ट हो जाएगी। आप स्प्रे करने में ट्राइकोडर्मा को साथ में ले सकते हैं, लेकिन जब तेज़ गर्मी और धूप होती है उस समय ट्राइकोडर्मा नहीं काम करता है। जब मौसम में आर्द्रता होती है और मौसम सम होता है तो उस समय ट्राइकोडर्मा अपनी फसलों में बहुत अच्छा काम करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया का जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो टॉनिक होता है वो ग्लूकोन-डी होता है। हमें फसलों में तमाम ऐसी परेशानियां आती है उस समय ग्लूकोन-डी काम करता है और महंगी से महंगी रासायनिक और जैविक दवाएं बिल्कुल नहीं काम करती। तो आप भी अपने फसलों में ऐसी कोई परेशानी आई हो तो उस समय ग्लूकोन-डी का ज़रूर प्रयोग करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।